नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो है पहला चैप्टर हमारा सौर मंडल लेकर के हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1 जो है बन चुका है, प्लेलिस्ट में इसका लिंक होगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पूरा जो बच गया था लास्ट हमारा सौर मंडल का उसको जो है आज हम इसमें ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो है इसका क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। ठीक है, क्लास 6 का है। क्लास 6 के बच्चों के लिए जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए, कल यहाँ तक हम पढ़ लिए थे, हाँ ये भी हम देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद अगला पेज, चलिए यहाँ से। अच्छा, इससे पहले हम कल एक चीज़ हम बताए थे कि यहाँ पर ये जो हम एक चीज़ बताए थे कि जैसे यहाँ पे मंगल यानी मार्स और बृहस्पति के बीच जो ये आपको ये छोटा छोटा पिंड दिख रहा है, ये जो कुछ अन्य पिंड आपको दिख रहा है, ये एस्ट्रॉयड है। इसको जो हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, और उल्का पिंड जो होता है ये है। ठीक है, ये उल्का पिंड ये है जो ग्रह का टूटा हुआ कहा जाता है। ग्रह का टूटा हुआ भाग है जो वायुमंडल में जो है पृथ्वी के वातावरण में आके इसमें क्या होता है, हवा के घर्षण से इसमें आग पकड़ देती है। जो दिन के समय तो नहीं दिखता है, रात के समय यह एक आग के लपटों की तरह नीचे आते हुए दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम कल इसमें हम इसको एस्ट्रॉयड को हम बता दिए थे कि ये उल्का पिंड है। नहीं, ये जो है क्या है, ये क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में ये जो है जो भी ये कुछ अन्य पिंड दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसको क्षुद्र ग्रह है। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो सीसस है। क्या है, सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम क्या है, सीसस। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। और इसी में यहाँ पे धूमकेतु के बारे में यानी कॉमेट के बारे में बताया। कुछ पत्थर जो है कुछ पत्थर के पिंड जो है सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं और कभी कभी ये क्या होता है कि टूट कर गिरते हैं। दिन में ये दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन रात में जो है प्रकाशमान लंबी पूँछ की तरह आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देख रहे हैं, ये लंबी पूँछ की तरह आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, ये लंबी पूँछ की तरह जो दिखाई देगा, तो ये जो है क्या होता है कि तुरंत ही क्या होता है, ये गायब हो जाता है। ठीक है, इसे हम उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक, उल्का पिंड हम कहते हैं। ठीक है, गिरने के क्रम में ये हवा के घर्षण से जलने लगता है और प्रकाश देता है। ठीक है, कभी कभी ये पूरे जलते नहीं है और पत्थर के रूप में पृथ्वी पर ये गिर भी जाता है। ठीक है, जहाँ ये गिरता है वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। और जहाँ पे अगर अभी साइंटिस्ट सब जो है इसको जांचा गया इस पत्थर को, तो ये जो है लोहा पाया गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये लोहा पाया गया। ठीक है, इसके अलावे भी आकाश में क्या है, बहुत छोटे छोटे तारों का समूह है। इतने घने हैं कि आकाश उजला दिखाई देता है। आगे हम दिखाएंगे, उजला दिखाई देता है, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। कल इसके बारे में हम पढ़ लिए थे कि अंतरिक्ष से जो है पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करती है और अपने अक्ष पर भी वह घूम लेता है। ठीक है, चंद्रमा पर न तो जल है और न वायु है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म होता है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम आज का सेशन देखेंगे। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। ये याद रखिएगा, अकेले जो है बृहस्पति के पास जो है 63 तथा शनि के पास 62 उपग्रह है, लेकिन पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। ठीक है, तो अकेले बृहस्पति के पास कितना उपग्रह है, 63, और शनि के पास 62 उपग्रह। अब है शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि जो ग्रह है इसका टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह भी सूरज से प्रकाशित होते हैं। उपग्रह भी क्या होते हैं, सूरज से प्रकाशित होते हैं, इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, चांद जो होता है ये भी क्या है, वो सूरज की रोशनी से ये प्रकाशित होता है।
अब क्षुद्र ग्रह, अभी हम बताए थे सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूरज का चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य जो है ये घूमते रहते हैं। ठीक है, अभी हम बताए आपको फोटो में दिखाए थे। अब खगोलविदों का मानना है कि यह ग्रह के टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह यहाँ पे क्षुद्र ग्रह होगा। ठीक है, वो सीरस है। क्या है? सीरस। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सीरस है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देख ले ग्रहों का परिक्रमा अवधि, जितने भी ग्रह हैं उसका परिक्रमा अवधि यहाँ पे एक बार देख लीजिए। बुध जो है अपने अक्ष पर 58.6 दिन तथा अपने अक्ष पर 58.6 दिन में घूम जाता है और सूरज के चारों ओर 87.97 दिन का समय लगाता है सूरज का चक्कर लगाने में, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है इसलिए इसको सबसे कम समय लगता है। शुक्र अपने अक्ष पर 243 दिन में घूम जाता है और सूरज के चारों ओर 224.7 दिन का समय लगाता है पूरा चक्कर लगाने में। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.9 घंटा यानी कि एक दिन में घूम जाता है तथा सूरज के चारों ओर ये 365.3 दिन का समय लगाता है घूमने में। ठीक है, अब है मंगल। मंगल अपने अक्ष पर 24.6 घंटा लगाता है घूमने में तथा सूरज के चारों ओर घूमने में जो है ये 687 दिन लगाता है। फिर बृहस्पति है, ये अपने अक्ष पर 9.9 घंटा में घूम जाता है। ठीक है, तथा सूरज के चारों ओर इसको घूमने में 11.86 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, शनि जो है अपने अक्ष पर 10.3 घंटा तथा सूरज के चारों ओर 29.46 वर्ष का समय लगाता है। ठीक है, यूरेनस जो है यानी अरुण जो है अपने अक्ष पर 16.2 घंटा तथा सूरज के चारों तरफ 84.01 वर्ष का समय लगाता है चक्कर लगाने में। सबसे कम समय कौन लगाता है? तो बुध। बुध जो है सूरज का चक्कर लगाने में मात्र 87.97 दिन ही लगाता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, आगे है नेपच्यून यानी वरुण अपने अक्ष पर 18.5 घंटा तथा सूरज के चारों ओर 164.80 वर्ष का समय लगाता है, क्योंकि यह सबसे दूर भी है। ठीक है, अब है उल्का पिंड। यह पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूट टूट कर गिरते हैं, इन्हें उल्का पिंड कहते हैं, अभी हम बता दिए थे। आकाशगंगा, खुले आसमां आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक तारों की फैली चौड़ी चमकदार पट्टी होती है, इसे हम आकाशगंगा कहते हैं। आगे हम इसका पिक्चर आपको दिखाएं। सप्तऋषि, रात के समय उत्तर दिशा में 7, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, 7 तारों का एक समूह नज़र आता है जिससे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। आगे हम इसको और डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये तारों का एक समूह है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तारों का क्या है? एक समूह है जो, ठीक है, एक रास्ते की तरह दिख रहा है। ये क्या है? हमारा आकाशगंगा है। ठीक है, और ये जो है ये सप्तऋषि है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? सप्तऋषि। सबका नाम अलग अलग है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, भारतीय विद्वानों ने इसका नाम ऋषियों के नाम पर किया है जो निम्न है। पहला है ऋतु। ठीक है, पहला क्या है? ऋतु। दूसरा है पुलह, यह ऋतु, यह पुलह। तीसरा है पुलस्त्य। ठीक है, उसके बाद है अत्रि, उसके बाद है वशिष्ठ, यहाँ पे वशिष्ठ। ठीक है, अंगिरा, यह है अंगिरा। उसके बाद है मारीची, यहाँ पे मारीची है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। पहला ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, उसके बाद अंगिरा और मारीची।
यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अंगिरा है और ये वशिष्ठ है, ठीक है। तो ये जो है नाम है, ये सभी जो सप्तऋषि है उनका नाम है, ठीक है। अब है यूनानी ग्रंथों में से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट ये लाइन से जो है जिस तरह से ये क्रम है उसी तरह से ये भी क्रम में है, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसको समझ गए। यहाँ पर ऋतु और पुलह को जो मिलाने वाली ये रेखा जो है ये उत्तर दिशा को सूचित करता है, ठीक है। ऋतु और पुलह को जो मिलाने वाली रेखा है ये उत्तर दिशा को सूचित करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए ध्रुव तारा। यह एक स्थिर तारा है। ध्रुव तारा क्या है? यह एक स्थिर तारा है। यह यहाँ पे उत्तरी होगा, ठीक है। उत्तरी ऊपरी लिखा गया। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष में अवस्थित है। विषुवत रेखा, यह है विषुवत रेखा, ठीक है। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, तो ठीक है। विषुवत रेखा के किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। यह क्षितिज जो होता है जो जगह जहाँ पे पृथ्वी और आसमान लगता है कि यहाँ पे मिला हुआ है। क्षितिज वो स्थान होता है जहाँ पे लगता है कि पृथ्वी और आकाश एक जगह मिला हुआ है, वो क्षितिज होता है। परंतु जो हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, ये ध्रुव है यहाँ पर, ठीक है। ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है, ठीक है। क्षितिज से ऊंचाई बढ़ने लगती है। अब आगे देख लीजिए, क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उसे स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है, ठीक है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है, ठीक है। चलिए आगे, तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या 12 है, इन्हें राशि भी कहते हैं, ठीक है। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है तो क्या होता है, सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या 12 है, इन्हें राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वह किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं। इन्हीं आकृतियों के नाम पर राशियों का नाम दिया गया है, जो इस तरह से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन राशियों का नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन, ठीक है। अब है पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या कितना है, 27 है। अब नक्षत्र जान लीजिए क्या है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन समूह के सामने से गुजरना पड़ता है, तो तथा इन तारों के समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 27 है, ठीक है। नक्षत्र की संख्या कितनी है, 27 है। अब पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्र की अवधि कितना है, 14 दिनों की होती है, ठीक है। नक्षत्र की अवधि कितना होता है, 14 दिनों की होती है। नक्षत्र पर मौसम का आना जाना जो है निर्भर करता है, ठीक है। मौसम का आना जाना नक्षत्र पर ही निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। ये हमारा सौरमंडल जो है आपको यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे, ठीक है, बुक से। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ऐसे ज़रूर करें। धन्यवाद।